हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनस सेल्फी में। एंड आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं द पावर ऑफ ज़कात, जो कि हमारे MC राज भाई ने बनाई है। तो वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक शहर जहाँ गरीबी का कोई निशान नहीं, ना कोई भूखा है, ना कोई यतीम बेसहारा, ना कोई बेवा परेशान है और ना ही कोई कर्ज में डूबा हुआ इंसान। लेकिन अचानक से एक दिन हुकूमत की तरफ से एक ऐलान होता है, जो भी मदद चाहता है वो आकर अपना हक ले ले, लेकिन कोई भी इंसान सामने नहीं आता। हुकूमत के लोग पैसों की थैलियां लेकर खुद गली मोहल्लों में जाते हैं, वो आवाज लगाते हैं, क्या कोई ऐसा है जो मदद चाहता हो? और हर जगह से एक ही जवाब आता है, नहीं, यहाँ कोई नहीं है जो आपकी मदद का मोहताज है। आप सोचें ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या कोई ऐसी सोसाइटी हो सकती है जहाँ कोई भी गरीबी का शिकार ना हो? क्या ये मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, नहीं भाई, ऐसा तो कुछ मुमकिन है। इस्लाम के एक खलीफा गुजरे हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज, इन्हें दूसरा उमर भी कहा जाता है। इन्होंने ऐसी हुकूमत करी कि इनके दौर में कोई गरीब नहीं बचा था, कोई मोहताज नहीं था, गरीबी का नामो निशान मिट गया था। लेकिन आज की हकीकत यह है कि आज मुस्लिम कम्युनिटी में गरीबी तेजी से बढ़ती जा रही। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भिखारी हैं उनमें 25% मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। कितनी हैरान करने वाली बात है कि इंडिया का हर चौथा भिखारी मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। अब सवाल ये, उस टाइम ऐसा क्या था जब कोई गरीब नहीं बचा था, और आज ऐसा क्या है जो गरीबी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है? तो इसका एक जवाब है ज़कात, ज़कात का सही इस्तेमाल। अब ये क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ज़कात क्या है, ज़कात की इंपॉर्टेंस क्या है और ज़कात कैसे सोसाइटी के फाइनेंशियल गैप को खत्म करता है, क्राइम रेट रिड्यूस करता है, पॉवर्टी खत्म होती है। लेकिन अफसोस लोगों ने इस पे गौर करना ही छोड़ दिया। इसलिए आज हम ज़कात के हर पहलू, जिसमें उसकी हिस्ट्री, उसके सोसाइटल बेनिफिट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट सबको समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में आपको एक तरीका भी बताएंगे कि आखिर कैसे ज़कात का सही इस्तेमाल करके मुस्लिम कम्युनिटी में बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, इसलिए आज पहले ही आप इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़कात को लेकर आपकी अपनी सोच क्या है कमेंट में लिख दो। इससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। अब आते हैं टॉपिक पर। ज़कात, जो कि अरबिक वर्ड ज़का से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पाक करना, यानी प्यूरिफाई करना। और जिस तरह इस वीडियो में आपको बताया था कि रोजा इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है, उसी तरह ज़कात भी 5 पिलर्स का एक पार्ट है, यानी ज़कात इस्लाम के कंपलसरी प्रैक्टिस में आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़कात का हुक्म रोजे से पहले आया है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 43 में आता है, नमाज कायम करो और ज़कात दो। इस्लाम में गरीबों की मदद को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जहां अमीर गरीबों की मदद करता है, जिसमें सदका, फितरा, फिदिया जैसे कई कानून है, और उसी में एक है ज़कात, जो कि नमाज और रोजे की तरह मुसलमानों पर फर्ज है। बस फर्क इतना है कि नमाज और रोजे के लिए 2 मेन कंडीशन है कि इंसान आकिल और बालिग हो, मतलब मेंटली फिट हो और अडल्ट हो। जबकि ज़कात के केस में एक और कंडीशन है, जहां आकिल और बालिग के साथ साथ मालिक के निसाब भी हो, यानी फाइनेंशियली एलिजिबल भी हो। हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ये मसले मसाइल है, इसमें बहुत सारी कंडीशन है। बस आप इतना जान लें कि जो इंसान मालिक के निसाब हो, यानी एक सर्टेन अमाउंट लिमिट से ज्यादा की हैसियत रखता हो, तो उसे अपने सेविंग में से 2.5% हिस्सा निकालकर ज़कात के तौर पर देना होता है। कुरान के अकॉर्डिंग 8 ऐसी कैटेगरी है जहां ज़कात के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, फकीर या मिस्कीन को दिया जा सकता है, जो गुलाम है उन्हें आजाद कराया जा सकता है, जो कर्ज में डूबा है उसे डेट फ्री किया जा सकता है। एक मुसलमान के लिए ज़कात का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इसे आप इस बात से समझ सकते हो। कुरान में करीब 32 बार ज़कात का जिक्र हुआ है। कुरान चैप्टर 2 में 5 बार, चैप्टर 4 में 2 बार, चैप्टर 5 में 2 बार, और इसी तरह चैप्टर 9 में 4 बार। बाकी अलग अलग चैप्टर्स में ज़कात की बात करी गई है, और इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम ज़कात को नमाज के साथ रखा गया है। आप यहाँ पर गौर करें कि ज़कात की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है कि खुद कुरान बार बार ज़कात पर जोर देता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आगे आपको बताऊंगा, इसके सोशल बेनिफिट से लेकर इकोनॉमिक बेनिफिट तक। लेकिन उससे पहले ज़कात कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी एक और स्टोरी आपको बताता हूं। साल 632 सी, इस साल मदीना में प्रॉफिट के ज़ाहिरी वफात के बाद इस्लाम की बागडोर पहले खलीफा हजरत अबू बकर के हाथ में आती है। इस पीरियड में इस्लाम अरब के इलाकों में फैल चुका होता है, लेकिन कई कबीले ऐसे थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल ही नहीं किया था। उनके लिए इस्लाम का मतलब सिर्फ प्रॉफिट के साथ वफादारी तक थी। आपके वफात के बाद कुछ कबीलों ने सोचा कि अब तो उनका इस्लाम के साथ कनेक्शन टूट गया। हालांकि इनमें कई लोग ऐसे थे जो नमाज और दूसरी इबादतें कर रहे होते हैं, लेकिन ज़कात देने से इनकार कर देते हैं। अबू बकर, जो उस टाइम पहले खलीफा चुने गए थे, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि कैसे इस्लाम को यूनाइट रखा जाए और नबी के बनाए सिस्टम को यूं ही बरकरार रखा जाए। चूंकि ज़कात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक था, और इसे ना देने वालों को अबू बकर ने इस्लाम के खिलाफ बगावत माना। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो इस्लाम के किसी भी हिस्से से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अगर कोई कबीला ऊंट की एक रस्सी भी ज़कात में देने से मना करेगा जो नबी के वक्त दिया करता था, तो मैं उसके खिलाफ जंग लड़ूंगा। हालांकि इस फैसले से कुछ सहाबा, जैसे हजरत उमर, शुरुआत में इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि अभी लोगों को थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन
अबू बकर इस पे अड़े होते हैं और फाइनली एक छोटी सी फौज तैयार करी जाती है और ज़कात देने से इनकार करने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान हो जाता है और सिर्फ एक साल में जितने भी कबीले बगावत के लिए खड़े हुए थे सबको हरा दिया गया और इस्लाम को फिर से यूनाइट करके ज़कात के सिस्टम को मजबूत कर दिया गया। अब यहाँ पर गौर करें, कुरान में 32 बार ज़कात का जिक्र आता है और पहले खलीफा अबू बकर ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जंग लड़ते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर ज़कात पर इतना फोकस किया जा रहा तो ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होगी। और इसे समझने के लिए हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं जो कि इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है और हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इकोनॉमिकल, सोशल इंपैक्ट, कलेक्टिव इंपैक्ट एंड इंडिविजुअल इंपैक्ट। और सबसे पहले इकोनॉमिकल सोशल इंपैक्ट की बात करते हैं। आप ये पहले से जानते हैं कि अगर किसी सोसाइटी में पैसा नहीं है, लोग गरीब हैं, तो वो बहुत सारी परेशानियों में फंस जाते हैं और मजबूरन गरीब लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गलत रास्ते चुनने लगते हैं। चोरी, डाका, मर्डर, सब कुछ उनकी जरूरतों के आगे आम हो जाता है। गरीबी की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई का नुकसान। गरीब फैमिली अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को चोर नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते। ऐसे में वो बच्चे या तो मजदूरी करने लगते हैं या फिर किसी गलत इंसान के साथ मिलकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग मुस्लिम फैमिलीज में 34% चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा पाते और मजबूरन उन्हें मजदूरी करना पड़ता है। लिटरेसी ना होने की वजह से वो सही गलत की समझ डेवलप ही नहीं हो पाती और इससे आपसी भाईचारा कम हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ता है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, तो लोग भूख के लिए चोरी, डकैती जैसे गलत कामों में पड़ जाते हैं। कई बार तो ये लोगों की जान तक ले लेता है। मतलब अगर गरीबी बढ़ती है तो साथ साथ क्राइम रेट भी बढ़ता है। और इसे लेकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स ऑन पॉवर्टी एंड क्राइम, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ILO एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इंडिया की कई रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। ओवरऑल गरीबी किसी भी सोसाइटी के बैलेंस को खराब कर सकती है और इस्लाम में इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है और वो है ज़कात। ज़कात इस्लाम का ऐसा तरीका है जो पहले इंसान को अंदर से बेहतर बनाता है, फिर पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंचाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बीज को पानी दो, फिर वो पेड़ बनकर सबको साया देने लगता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 177 में कहा गया है, नेकी ये नहीं कि तुमने अपने चेहरे ईस्ट की तरफ कर लिए या वेस्ट की तरफ। नेकी तो ये है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरी दिन पर, फरिश्तों पर, किताब और नबियों पर, और वो खर्च करे अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों पर। इस्लाम ज़कात के नाम पर अमीरों से लेता है और गरीबों में बांट देता है और जब ज़कात का पैसा गरीबों तक जाता है, उनके पास कुछ पैसा आता है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं और गलत रास्तों से उन्हें बचा सकते हैं। जब अमीर लोग गरीबों को ज़कात देते हैं तो समाज में अमीर गरीब का फर्क कम हो जाता है। इससे जलन और नफरत कम होती है, आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। जब लोगों के पास बेसिक जरूरतें पूरी करने का जरिया हो तो चोरी डकैती की नौबत कम आती है, सोसाइटी में सुकून बढ़ जाता है। ज़कात से जो मदद मिलती है वो लोगों को सही रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है और लिटरेसी बढ़ने से लोगों में समझदारी आती है। नंबर 2, कलेक्टिव इंपैक्ट। जैसा कि अभी आपको बताया कि ज़कात अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करती है। आजकल के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो, पैसा बस कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो गया है, जहां गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 1% लोगों के पास इंडिया की 40% वेल्थ मौजूद है। साल 2020 में जो बिलियनियर का नंबर 102 था वो 2022 में बढ़कर 166 हो जाता है, जबकि निचले 50% लोगों के पास सिर्फ 3% वेल्थ मौजूद है। आप यहाँ पर गौर करें, अमीर और गरीब के बीच का इकोनॉमिक गैप कितना ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि ज़कात का मकसद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान चैप्टर 59 वर्स 7 में कहा गया है, ये दौलत सिर्फ तुम्हारे अमीरों के बीच ना घूमे, मतलब पैसा सब तक पहुंचे ताकि सोसाइटी में फाइनेंशियल इक्वालिटी बनी रहे। इसके अलावा ज़कात इनकम पर नहीं बल्कि सेविंग पर लगता है और जब भी किसी सोसाइटी में जमाखोरी यानी होर्डिंग बढ़ती है तो वहां महंगाई तेजी से बढ़ना शुरू होती है। जमाखोरी की वजह से कैश फ्लो कम हो जाता है। आपको याद होगा जब फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उसके पीछे पूंजीपतियों के बनाए जा रहे बड़े बड़े गोदाम खूब चर्चा में थे। लोगों में डर था कि ऐसे तो किसान से सस्ते चीजें लेकर उन्हें स्टॉक करके मार्केट को कंट्रोल करके महंगे दामों में बेचा जाएगा। कहने का मतलब होर्डिंग यानी जमाखोरी सोसाइटी के बैलेंस को बिगाड़ सकती है। ऐसे में जो हर साल ज़कात देता है वो अपने पैसे को जमा करने के बजाय इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि अगर जमा रखेगा तो हर साल 2.5% कम ही होता जाएगा। जब वो इन्वेस्ट करेगा तो पैसा एक जगह नहीं रुकेगा बल्कि वो सर्कुलेट करेगा। वो पैसा भी जो जमा करके रखा जा सकता है और वो पैसा भी जो ज़कात के तौर पर गरीबों में बांटा गया है। और इस तरह ज़कात की वजह से वेल्थ सर्कुलेशन बढ़ेगा और इसके बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ेगी और इकोनॉमी बढ़ने से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी सब कुछ रिड्यूस होगी। इसके अलावा जब कोई अमीर अपने आसपास के गरीब लोगों की मदद करता है यानी उन्हें ज़कात देता है तो वहां के लोगों में आपसी मोहब्बत बढ़ती है। कुरान चैप्टर 9 वर्स 11 जहां सुलह हुदैबिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है, जिसमें मुसलमान और कुरैश के बीच एक टकराव की सिचुएशन बनी हुई थी। तब कुरान में आया था, अगर ये तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात दे तो ये यानी कुरैश
तुम्हारे दीनी भाई हैं। अब यहाँ पर गौर करें कि ज़कात किस किस फॉर्म में एक सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। हालांकि यहाँ लोगों के दिमाग में यह भी आ सकता है कि अगर कोई अमीर गरीब की मदद करता है तो वो उस अमीर की वाहवाही करेगा ही, ये तो आम बात है। जबकि इस्लाम के ज़कात का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। ज़कात देना अमीरों के लिए कंपलसरी है। अगर वो 2.5% गरीबों को देते हैं तो वो उन पे एहसान नहीं करते, बल्कि अपना एक फर्ज पूरा करते हैं जिसका हुक्म खुद अल्लाह ने उन्हें दिया है। ये कुछ चीजें हैं जहां ज़कात सोसाइटी में कलेक्टिव इंपैक्ट डालती है और सोसाइटी को बेहतर बनाती है। नंबर 3, इंडिविजुअल इंपैक्ट। अब ये अच्छे से जानते हैं कि इंसान नेचुरली लालची होता है, उसे और पैसा और चीजें चाहिए होती है, और ज़कात इंसान के इसी लालच को कंट्रोल करने में भरपूर मदद करता है। बल्कि उसकी सोच अंदर से बाहर की तरफ निकलने लगती है। इंसान अपने फायदे से बाहर निकलकर दूसरे के बारे में सोचने लगता है और उसका फायदा उसे यह मिलता है कि उसका लालच पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कुरान चैप्टर 59 वर्स 9 में आता है, जो अपने लालच से बच गया वही कामयाब है। इसके अलावा ज़कात को सदका भी कहते हैं, जो कि सिद्क यानी सच्चाई से आता है। जब कोई आदमी अपनी दौलत का हिसाब लगाकर गरीबों के लिए 2.5% हिस्सा निकालता है तो यह दिखाता है कि उसका ईमान सच्चा है, वो अल्लाह के हुक्म को पूरी तरह से मान रहा है। इसके अलावा ज़कात इंसान की सोच को दो तरह से साफ करती है। जो ज़कात देता है उसकी बेरुखी खत्म होती है, और जो लेता है वो अमीरों से नफरत करना छोड़ देता है। इससे दोनों के दिल साफ होते हैं, देने वाले में दूसरे के लिए प्यार पैदा होता है और वो अपने घमंड से बच जाता है। ये सोसाइटी में मोहब्बत बढ़ाने का एक तरीका भी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां ज़कात की वजह से इंडिविजुअल फायदे देखने को मिलते हैं। अब तक आप ज़कात के 3 फायदे देख चुके हैं, जहां इकोनॉमिक सोशल बेनिफिट, कलेक्टिव सोशल बेनिफिट एंड इंडिविजुअल बेनिफिट। अब एक सवाल जो कि तीखा है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। सवाल ये कि जब ज़कात में इतने फायदे हैं तो मुसलमान इतने परेशान क्यों हैं? मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं? मुसलमान इतने अनपढ़ क्यों हैं? अगर ज़कात इतनी इफेक्टिव है तो मुसलमानों के हालात इतने बदतर कैसे हैं? जबकि रिपोर्ट्स बताती है कि हर साल सिर्फ इंडिया में 7,500 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ रुपए तक की ज़कात निकलती है। आप इस नंबर पर गौर करें और सोचें, हजारों करोड़ ज़कात। पूरी दुनिया में हर साल $200 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन की ज़कात निकाली जाती है। $1 ट्रिलियन। दुनिया के 190 देशों की लिस्ट में सिर्फ 19 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 1 ट्रिलियन के ऊपर है। बाकी बचे सभी देश 1 ट्रिलियन के नीचे आते हैं। अब आप सोचें, इतना पैसा है लेकिन फिर भी मुस्लिम के हालात इतने बदतर हैं। आखिर ये पैसा जा रहा है। अगर आप अपने आसपास गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज ज़कात के पैसे लूटने की होड़ मची हुई है। लोग फर्जी रसीद बनाकर अपने एरिया से बाहर निकलकर मदरसे के नाम पर, यतीम खाने के नाम पर ज़कात का पैसा वसूलते हैं। मैं सारे मदरसे को नहीं करा, लेकिन ज़्यादातर ज़कात की लूट में लगे हुए हैं, और जो मदरसे के नाम पर ज़कात भर भर कर लेते हैं वही मदरसे क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं प्रोवाइड करते। आजकल छोटे छोटे मकतब जो सिर्फ मोहल्ले की मदद से चल सकता है, बावजूद इसके वो ज़कात के पैसे वसूलते हैं, और जो ज़कात ज़रूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए वो परसेंटेज और आपसी बंदरबाट में कहां गायब हो जाती है, किसी को समझ नहीं आता। ऐसे में आपके लिए भी जरूरी है कि अगर आप ज़कात देते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बस आपने दे दिया, बल्कि आपको भी मॉनिटर करना चाहिए आपकी ज़कात वाकई ज़रूरतमंद तक पहुंच भी रही या फिर नहीं। आपको देखना होगा कि आपकी ज़कात का इस्तेमाल उस 8 कैटेगरी जो कुरान ने बताया हुआ है उसमें इस्तेमाल हो भी रही या फिर नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज के टाइम पर जब सोसाइटी से गरीबी खत्म हो गई थी, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो वहां पर ज़कात को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा था, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर आज के दौर का एग्जांपल देख लें तो इंडोनेशिया, जहां ज़कात का इस्तेमाल छोटे छोटे स्टार्टअप को फाइनेंस करने में किया जाता है और लोगों को गरीबी से निकालकर सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया जाता है, और इस पूरे काम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। कुछ इसी तरह मलेशिया में भी ज़कात का इस्तेमाल ऐसे ही किया जा रहा है। ऐसे में अगर आज भी ज़कात को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट तेजी से देखने को मिल सकता है। एक तरीका आपको बताते हैं, आप जिस भी इलाके में रहते हैं वहां अपने लोकल एरिया में एक फर्म बनाएं, ज़कात को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, उन्हें समझाएं कि ज़कात उन पर फर्ज है और ज़कात के फायदे क्या क्या हैं, और फिर सिर्फ अपने इलाके की ज़कात को कलेक्ट करके उस फर्म के अंडर लेकर आएं, और टोटल ज़कात का 50% मदरसे और बाकी एकेडमिक सेंटर को दिया जाए ताकि उनका भी काम हो। लेकिन देने से पहले उनकी भी इंक्वायरी कर लें कि वो आखिर ज़कात का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस रसीद पर मदरसा है और ग्राउंड पर सपाट मैदान। पहले पता करें फिर दें, क्योंकि जिस किसी ने भी आपके फर्म को ज़कात दिया है उसने इस भरोसे से दिया है कि आप उसे सही जगह इस्तेमाल करोगे, इसलिए मॉनिटर करना आपकी जिम्मेदारी होगी। अब बाकी बचे 50% ज़कात का इस्तेमाल सिर्फ अपने इलाके के जरूरतमंद लोगों की मदद करने में इस्तेमाल किया जाए, और वहां भी मॉनिटर किया जाए कि वो जरूरतमंद ज़कात का इस्तेमाल कर कैसे रहा है, क्योंकि ज़कात का मकसद किसी को ज़कात पर डिपेंड बनाए रखना नहीं, बल्कि उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का है, ताकि वो भी ज़कात लेने के बजाय ज़कात देने वाला बन जाए। ये भी मॉनिटर किया जाना चाहिए। और इस तरह ज़कात के इस्तेमाल के 2 फायदे होंगे। पहला, जो फर्जी मदरसे फर्जी लोग ज़कात की लूट मचाए हुए हैं उन पे लगाम लगेगी, और दूसरा, ज़कात का जो असल मतलब है सोसाइटी के इकोनॉमिक गैप को कम करना, वो भी कम होता दिखाई देगा। बस शर्त इतनी है, काम करने में इखलास और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के टाइम पर अगर गरीब नहीं बचे थे तो वहां पर ज़कात का सही इस्तेमाल हो रहा था। अब अगर हर इलाके में सिर्फ चंद साल इस प्लान के तहत काम कर ले, ज़कात का सही इस्तेमाल कर ले, तो यकीनन गरीबी खत्म होने में
बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। मुसलमानों के हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। मुसलमान जब फाइनेंशियली मजबूत होगा तो वो एजुकेशन की तरफ भी जाएगा और एजुकेशन उसके फ्यूचर, उसके माइंड को शार्प करेगी और इस तरह एक बार फिर मुसलमान अपने गोल्डन एज की तरफ आगे बढ़ता दिखाई देने लगेगा। ये रही ज़कात को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हर किसी को जानना चाहिए, इसलिए जितना हो सके आप इसे शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है भाई आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सही से सीखा होगा कि अपनी ज़कात को जब निकाले तो उसे किधर खर्च करे, किधर नहीं खर्च करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और रिएक्शन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।